हेलो दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट से यार शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे जो है वो हमारे साथ में जुड़ सकें। आज का जो सेशन है वो करने का पर्पस क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। पूरे मार्च मंथ का, ठीक है, जो मार्च महीना है हमारा, उसके जो बेस्ट एमसीक्यू होंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, सो इन टुडे सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू द करंट अफेयर प्रीवियस जो मंथ का है, यानी कि मार्च मंथ का, करंट मंथ का जो आपका करंट अफेयर है, वो पूरा करंट अफेयर मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा थ्रू द एमसीक्यू। तो आज इसके ऊपर 7 से 8 सेशन हमारे होंगे, मल्टीपल सेशंस हम करेंगे और इन सेशंस के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे टॉपिक को अपन क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, सो गाइज दिस इज द मार्च सेशन नंबर 1, पहला सेशन है आज का एंड शुरू करते हैं फटाफट। ये अनअकैडमी ऐप पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी ये चीज़ें चल रही हैं और दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। एंड मैं बता दूं अनअकैडमी ऐप पर मेरा नाम जो है वो क्या है, सुमित कुमार। सो बेसिकली माय नेम इज़ सुमित कुमार ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे सुमित राठी के नाम से नहीं जानते, सुमित कुमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अपना ये बैच है, इसकी क्लास हम आज करेंगे होपफुली। ठीक है, इसकी क्लास हम करेंगे आज 4 बजे हमारी क्लास होगी इसकी। एंड सो टुडे एट 4 PM वी आर गोइंग टू डू दिस द क्लास। ठीक है, हम ये क्लास आपकी करने वाले हैं 4 बजे। एंड अभी भी देखो यार, किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो कोड यूज़ कर लो सुमित10। मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को आपको एक नए कोर्स का अनाउंसमेंट मिल जाएगा एंड दैट कोर्स विल बी द इंडियन पॉलिटी का कोर्स आपका आ जाएगा। डेली इसकी लाइव 4 बजे क्लास होती है, होती रहेगी। सुमित10 ये मेरा कोड रहेगा दोस्तों, इसका इस्तेमाल करोगे विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आज लास्ट डेट है। ठीक है, आज ध्यान करो, दिस टुडे इज द लास्ट डेट फॉर द मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है भाई, मैं बता देता हूँ। 1 साल का अगर आप जीएस सब्सक्रिप्शन, मतलब 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको 4 मंथ का क्या मिलता है दोस्तों, एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, एक्सटेंडेड 1 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल प्रीलिम्स 2022। ठीक है, तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंदर यही है, गारंटीड आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कोड आपको क्या यूज़ करना है, सुमित10 कोड आपको यूज़ करना है। आज आखिरी डेट है, आज लास्ट डेट है दोस्तों। रात तक कोई भी बच्चा करना चाहे, आज रात तक तो वो कर सकता है। कोई डाउट आता है दोस्तों तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है और मेरे कांटेक्ट नंबर, मेरा जो कांटेक्ट करने का तरीका है आपको वो पता ही है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों आप मुझे कहाँ बता सकते हो दोस्तों, आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास, अरे मेल, फेस सूजा हुआ है वंदना, मेरा दांत की वजह से फेस सूजा हुआ है। ठीक है, मेरे यहाँ विजडम टीथ निकलते हैं ना, वो दांत निकलते हैं, अकल डार्ड बोलते हैं जिसको, वो एक अभी दांत निकल रहा है इधर से, पूरा मुंह दुख रहा है मेरा पूरे मुंह के। हाँ, कोशिश पूरी है यार। ठीक है, देखो मुंह से ना बोला नहीं जा रहा, नहीं तो कोशिश पूरी है। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी। अभी क्या नाम है, ये क्लास मैं शाम की लगाने वाला था बट एक गलती से दिन की लग गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्लास को मैं कर रहा हूँ एंड कोशिश पूरी रहेगी दोस्तों कि क्लास में लूँ आपकी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। सो ये कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे मेल कर लेगा। ठीक है, अब मेरी मेल आईडी आप सभी को पता होगी, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बच्चे आपको बता देंगे। मेरी मेल आईडी वामिल यार, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। उन्नति, हाँ जी बताइए बताइए। कोई बात नहीं उन्नति, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद का बात करूँ आपसे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, मेल कर सकते हो, आप में से कोई भी बच्चा जो है मुझे मेल कर सकता है और मेल करके पूछ सकता है कि कैसे क्या करना है, मैं बता दूंगा। आज लास्ट डेट है, मतलब इसके बाद आपको शायद ये मौका दोबारा ना मिले। कई बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं यार हम तो अगले महीने से करेंगे, कोई सोच रहा है नहीं सर अगले से करेंगे, अगले। आप भले ही 2 महीने बाद करो, लेकिन सब्सक्राइब अगर अभी कर लेते हो तो फिर भी आपके पास 1 महीने, 1 साल 2 महीने का, 2 महीने नहीं भी पढ़ते आप, आज ले लेते हो 2 महीने नहीं भी पढ़ते, फिर भी आपके पास 1 साल 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बचता है। और अगर आप 4 महीने बाद ही लेते हो तो आपके पास सिर्फ 1 साल का रहेगा। तो ये थोड़ा सा इस बात पे गौर फरमाइएगा। ठीक है, और कोड याद रखिएगा, कोड कोई भी आपको कोई कॉल करके कुछ भी बताए, क्योंकि आपको कॉल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि यूज़ दिस कोड। ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से ही, सेल्स टीम की तरफ से आपको कॉल आता है।
ठीक है, बट आपको नहीं यूज़ करना, सेल्स टीम नहीं पढ़ाती है आपको, पढ़ाते हम हैं। सो आपको ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित 10, सुमित 10 कोड ही आपको यूज़ करना है दोस्तों। ये अपने चैनल्स हैं यार, ज्योग्राफी 101, इसके बाद ये जो चैनल है हमने इसको नाम बदल के यूपीएससी 101 कर दिया है, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101, चारों चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और जैसा आपको पता है अकेडमी ऐप पर भी मैं हूँ बाय द नेम ऑफ सुमित कुमार, यहाँ मैं सारी चीज़ें करता हूँ और मेरा कोर्स कोड क्या है, प्लस कोर्स। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन योर स्क्रीन। सो जल्दी से आप मुझे इसका दोगे जवाब, एक सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, ठीक है। देखो यार इस क्विज के अंदर आज मतलब मैं मल्टीपल सेशन करूंगा, ऐसा नहीं कि पहला सेशन है। आज इस क्विज के अंदर हम मल्टीपल सेशन करने वाले हैं। मल्टीपल सेशन बोले तो मैं बहुत सारे सेशन इसमें कराऊंगा, और इन बहुत सारे सेशन के माध्यम से होगा क्या, इन बहुत सारे सेशन के माध्यम से दोस्तों हम ये करने वाले हैं कि आपका जो मार्च का महीना था उस पूरे मार्च के महीने के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर सके थ्रू द एमसीक्यू। ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, इसके हिसाब से ये हमारा पर्पस रहेगा, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव, ठीक है। ऑन इनिशिएटिव क्या है, मार्गदर्शन एंड मार्गदर्शक इनिशिएटिव है ना। दूसरा है उच्चतर आविष्कार योजना, और तीसरा है आपका दोस्तों मनोदर्पण इनिशिएटिव, और 4 नंबर पर है सरल इनिशिएटिव। आपको बताना है विच ऑफ द इनिशिएटिव मेंशन अबाउ आर टेकन टू इम्प्रूव द टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो भारत की तकनीकी शिक्षा को सुधार करने के लिए उसमें लिया गया था, ठीक है। सो मार्गदर्शन है, ठीक है, पहला। दूसरा है उच्चतर आविष्कार योजना, और तीसरा क्या है दोस्तों, मनोदर्शन इनिशिएटिव। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा सरल इनिशिएटिव, कौन सा भारत की टेक्निकल एजुकेशन को सुधारने के लिए लिया गया था, कौन सा इसमें भारत की जो तकनीकी शिक्षा है इसको बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने लिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। भगवान मेरे से तो पूछ लेता मेरे को विजडम ठीक देना कि नहीं देना, मेरे अंदर बहुत विजडम है, खामखा दे के दर्द दे रहा है। चलिए कोयल बर्मान, उसके बाद है नरेन, उसके बाद है चमीला, वैभव, शालू, स्वागता, उसके बाद है भावना, और ये है सोहेल, उसके बाद है उत्कर्ष, और लास्ट में है मोनिका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखते हैं आज कौन विनर आता है, ठीक है, आज कौन विनर आता है। चलिए ये जो सेशन है इसको हम यूट्यूब पे भी पब्लिश करूँगा मैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका नाम रहेगा। तो जो बच्चा अच्छा करेगा तो उसका नाम वहाँ पे भी रहेगा। सो इसका सही जवाब है दोस्तों ए मतलब क्या है दोस्तों 1 और 2, यानी कि मार्गदर्शन और आपका मार्गदर्शक इनिशिएटिव, और दूसरा है उच्चतर आविष्कार योजना। ये दोनों जो हैं दोस्तों, ये क्या हैं दोस्तों, दीज बोथ आर द इनिशिएटिव विच आर टेकन टू इम्प्रूव द टेक्निकल एजुकेशन इन द इंडिया। भारत के अंदर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दोनों जो हैं वो लिए गए थे, ठीक है। चलिए तो देखो एक्सप्लेन भी करूंगा मैं इसको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है, अभी इसको नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी नाम याद रखना। ये जो मंत्रालय है हमारा, इसका नाम चेंज करके अब हमने क्या रख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो था हमारा, अब उसको नाम हमने रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका पर्पस क्या है सर, देखो पर्पस ये है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के पास भी यही काम था, है ना, एजुकेशन का, शिक्षा का, ठीक है। उसके पास भी काम तो यही था ना, या कुछ और काम था सर, काम तो यही था, लेकिन हाँ उनका जो है नाम से ऐसा साउंड नहीं हो रहा था कि इनका ऐसा कोई काम है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनका नाम चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का नाम चेंज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से पर्पज़ को रिफ्लेक्ट करे। तो इन्होंने मार्गदर्शन और आपका मार्गदर्शन दोनों इनिशिएटिव लॉन्च किए थे AICT के साथ में मिलके, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और रही बात उच्चतर आविष्कार योजना की, तो ये स्कीम थी विच वॉज अनाउंस्ड विद द व्यू टू प्रमोट द इनोवेशन इन ऑफ द हायर, नाम से ही पता चल रहा है ना, उच्चतर मतलब हायर एजुकेशन के में आविष्कार, उच्चतर शिक्षा के अंदर आविष्कार को
प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ये भी है। सो उच्चतर आविष्कार योजना स्कीम वाज अनाउंस्ड विद अ व्यू टू प्रमोट द इनोवेशन ऑफ अ हायर ऑर्डर दैट डायरेक्टली impacts द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड देयर बाय improves द competitive एज ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। भारत के अंदर में जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों, जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो और इंडस्ट्री दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हमें इंडस्ट्री लेवल की एजुकेशन देना है ताकि भारत की जो उद्योग है, भारत की जो इंडस्ट्री है, वो एक एज प्राप्त कर सके एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटिव जो हमारे हैं, ठीक है। सो इसी के लिए दोस्तों क्या किया गया, उच्चतर आविष्कार योजना जो है, ये स्कीम आपकी अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था दोस्तों, कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसका सुधार करना। द स्कीम फोकस ऑन वाइबल इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। इसका काम क्या है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज है, उद्योग और एकेडमिक दोनों को एक साथ लिया जाए, उनको कोलैबोरेट कराया जाए, ठीक है, और उनसे जो है बेसिकली दोस्तों आपका रिसर्च कराई जाए। मनोदर्पण इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है दोस्तों, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो मनोदर्शन है, मनोदर्शन का क्या है, मनोदर्पण का दोस्तों, इसका यह है कि देखो कोविड-19 के बाद में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टूडेंट को, फैमिली मेम्बर्स को, टीचर्स को, ठीक है, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, वेलबींग अच्छी रहे ड्यूरिंग द कोविड-19, है ना। देखो इसका टेक्निकल एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है आपका, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड दोगे मुझे, एक सेकेंड देना बिल्कुल, ठीक है। सॉरी यार, चलिए। सो ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है ना। उसके बाद स्टेट का जो रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, जिसको नाम दिया गया सरल, ठीक है, इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द स्टेट लेवल मेजर अडॉप्टेड टू। देखो हम ये चाहते हैं कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी आए सोलर के माध्यम से, तो वो कैसे आएगी दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर के माध्यम से, ताकि स्टेट जो है जब इस प्रकार की फैसिलिटी बनाएगा, स्टेट इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया था कि किस राज्य के अंदर में किस प्रकार का इंडेक्स है, तो उसको हमने नाम दिया था सरल इनिशिएटिव, ठीक है। हमने क्या नाम दिया था, सरल, कि हम हर स्टेट से पता करेंगे भैया तुम्हारे यहाँ कैसे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सरल इनिशिएटिव बनाएंगे, ठीक है। सो ये भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं हुआ। अच्छा, तो टेक्निकल एजुकेशन से, हायर टेक्निकल एजुकेशन से कौन से थे, सिर्फ दो, एक तो याद रखोगे मनोदर्शन और मनोदर्पण और मनोदर्शन। ये क्यों किए गए थे, ताकि भैया आपका जो है टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। उच्चतर आविष्कार योजना आप समझ ही रहे हो, नाम ही बता रहा है सब कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन, और श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये क्वेश्चन मैंने खुद कराया हुआ है अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, जो आप डेली मेरे साथ 10 PM पे टेस्ट करते हो ना, उसमें मैंने कराया हुआ है। तो आपको ये बताना है मुझे दोस्तों, नेशनल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कह रहा है कि टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, याद रखना बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो है, इनको नोबेल प्राइज मिला था कब दोस्तों, 1930 के अंदर, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रेमन इफेक्ट्स। तो आपको बताना है कौन सा इसके अंदर करेक्ट है। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट। आई माँ, चलिए आप बताओ फटाफट से क्या है।
नजराना सब कर लिया मैंने, वो ला के रख रखा है मैंने, सब कर लिया मैंने, दवाई भी ले ली। ठीक है, अभी भी जस्ट दवाई लिया, दवाई का भी जब तक असर रहता है तब तक सही है, उसके बाद में फिर से गड़बड़ हो जाती है। ये जब तक निकल, या तो एक दो ही तरीके हैं, बाकी आप में से कुछ डेंटिस्ट भी होंगे जो सलाह देंगे, मतलब दो ही तरीके मुझे समझ में आते हैं, या तो ये निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ये आज नहीं है पता, ये अभी निकलेगी, 2-4 दिन परेशान करेगी, उसके बाद में 1 महीना नहीं निकलेगी, फिर 1 महीने बाद ये 2-3 दिन फिर परेशान कर, इससे पहले भी इसने मेरे को परेशान किया हुआ है। चलिए, तो नेशनल साइंस डे ना, पहली बात बता दूं भाई, ये दिया तो मनाया तो जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के ही उसमें, बट ये बात आप गलत समझ गए कि ये नोबेल प्राइज़ जब इनको दिया गया था ना, तो उस दिन के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ना कि इनके जन्मदिन के दिवस के रूप में। सो ये गलत है अपना। दूसरा सही है, इन्होंने जब रमन इफेक्ट की खोज की थी ना, ठीक है, तो उसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, और बस उसी दिन को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो इसलिए दूसरा तो सही है, लेकिन पहला क्या है दोस्तों, आपका गलत है, तो इसलिए सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नंबर 2 पे क्या है दोस्तों, सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। कोयल बर्मान, वैभव, चमीला, शालू, स्वागता, साईं संतोषी, गुड साईं, काफ़ी दिनों के बाद आप दिखे हैं मुझे, नरेश, उसके बाद है शीतल, उसके बाद है मुस्कान, पूजा कुमारी। ठीक है, अच्छा, कोई भी बच्चा अपना प्लस का बच्चा है, प्लस पे क्लास करता है मेरे साथ, सो कभी भी हेजिटेट मत करना टू रीच आउट मी। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, XYZ कोई भी, आपके पास नंबर है मेरा, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कीजिए, किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। सो जो भी प्लस वाले बच्चे हैं, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द ट्रबल विद योर स्टडीज़, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज छोड़ देना, ठीक है, आज छोड़ देना, क्योंकि आज सिस्टम नहीं बन पाएगा। कल आप कोई भी बच्चा जो प्लस है और कोई भी प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। आपको दोबारा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर को यार कॉल करूँ ना करूँ, नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है आपको दिक्कत आ रही है, आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल साइंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल यार 28 फरवरी को। ठीक है, टू कॉमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, और इसी के लिए हमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो उसी को हम सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। तीसरा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है टेक्निकल रिसेशन इज व्हेन अ कंट्री फेस अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन फॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। कह रहा है कि टेक्निकली रिसेशन कब आता है, कि कह रहा है रिसेशन तब आता है जब एक जो कंट्री के अंदर में GDP में जो 4 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, तिमाही, तो कह रहा है 4 तिमाही तक जब लगातार GDP गिरे तो उसको हम रिसेशन कहते हैं, पहली बात। दूसरा कह रहा था ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड, GVA इज GDP माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्स। कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडिड ये क्या होता है, ठीक है, तो GVA जो है ये कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है ये क्या होता है, ये कह रहा है ये होता है GDP माइनस नेट टैक्स। देखो, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है आपको कौन, ठीक है, मेरे हिसाब से अर्चित अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से मुझे बताएंगे इसका जवाब। मैंने कर दिया है पोल क्रिएट, फटाफट बताओ दोस्तों। बताइए जल्दी से। चलिए, आप लोगों का जवाब आ गया है, तो जवाब मैं बता देता हूँ। सो चमीला फर्स्ट पे हैं, स्वागत, उसके बाद है शीतल, उसके बाद है वंशिका, उसके बाद है मनीष कुमार, प्रिंस, फील, आकाश,
संजू, अविनाश और है सोनामोनी मोंडल। अच्छा, ये क्लास मैंने आपको बताया ना, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कराऊंगा दोनों चैनल्स पे। सो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेगी, आप देख लेना, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे, तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों। देखो, भारत अभी अभी इस रिसेशन के साइकिल से बाहर आया था। वास्तव में टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, मंदी जिसको हम कहते हैं, क्या होता है? देखो, जब दो तिमाही तक, ठीक है, मतलब 3-3 महीने, वैसे पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ, कितनी तिमाही बनती है दोस्तों? अपने पास 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक है, 4 तिमाही बनती है। तो अगर पहली तिमाही में फिर लगातार दूसरी, अगर 2 तिमाही के अंदर जीडीपी ग्रोथ अगर नीचे चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। लगातार 2 तिमाही तक अगर ग्रोथ पॉजिटिव ना हो तो उसको हम रिसेशन बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या? मंदी आ गई, ठीक है। लेकिन भारत जो है 2 तिमाही के बाद में वापस बूम आपका जो है बैक आ गया है। सो इसीलिए याद रखना दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। देखो, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये 4 तिमाही की बात कर रहा है, ठीक है। ये टेक्निकली कितनी की बात कर रहा है? 4 तिमाही की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरी बात बिल्कुल सही है, तो जो ग्रोस वैल्यू एडिड होता है दैट इज जीडीपी माइनस में नेट प्रोड्यूस टैक्स, ठीक है। सो उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? नेट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं? नेट जो आपका प्रोडक्ट का टैक्स है उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वो GVA आ जाता है। सो इसलिए दूसरा सही है, पहला क्या है दोस्तों? आपका गलत है, ठीक है। सो ये सही है। तो मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी जो है हैज़ इमर्ज आउट ऑफ द टेक्निकल रिसेशन। इस कितना ग्रो किया एज 0.4% इन द 3rd क्वार्टर। अक्टूबर से जो दिसंबर की तिमाही है उसमें भारत की इकॉनमी में 0.4% की ग्रोथ देखी है, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि हम टेक्निकली जो रिसेशन है उससे बाहर आ गए हैं। टेक्निकल रिसेशन कब होता है? व्हेन ए कंट्री फेस कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन फॉर द 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर इन द जीडीपी, है ना। 2 लगातार 2 जीडीपी में अगर ऐसा देखा हो तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपना। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्विट्जरलैंड इज मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट NAM, ना मूवमेंट जिसमें भारत जो था जिसका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। देखो, कह रहा है स्विट्जरलैंड एक नॉन अलाइन मूवमेंट का भाग था। दूसरा कह रहा है द बांदुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 इज एन एंटीसीडेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। कह रहा है कि 1955 में जो बांदुंग सम्मेलन हुआ था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन के लिए एक आधार का काम उसने किया था। यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड 12 दिसंबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द न्यूट्रलिटी, और इसी के चलते 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस के रूप में मान्यता दी। 12 दिसंबर को किसने दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ने। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो आपको करेक्ट है, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, सो मैं पोल आपके सामने जनरेट कर रहा हूँ, आप फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो, जल्दी से जल्दी बताओ। चलिए, आप लोगों को जवाब आ गया है, शेयर कर देता हूं मैं। शीतल कौर, उसके बाद है मनीष कुमार, प्रिंस कुमार, फील आकाश, उसके बाद है सना मोनी, उसके बाद है अपार गोयल, कुसुम कोयल बर्मान, उसके बाद साई संतोषी चमीला। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड तो किसका भाग है दोस्तों? आप बताओ। यूरोप का भाग है, ठीक है, यूरोप का भाग है ना। अब यूरोप तो किसके साथ है? आज भी किसके साथ है? यूएस के साथ। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? देखो, कोल्ड वॉर में 2 गुट बन गए थे पूरी दुनिया के, एक तो यूएसए और दूसरा क्या बन गया था दोस्तों? एक तो यूएसए के बाद जो दूसरा बन गया था आपका, वो क्या बन गया था? बताओ जल्दी से फटाफट।
अमेरिका के अलावा दूसरा था रशिया, है ना, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कह रहा था भैया तुम ये यूएस वाले बोल रहे थे तुम मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है, और जो मेरी तरफ नहीं आएगा मैं समझूंगा वो मेरा क्या है, विरोधी है। तो वो किसके साथ है, रशिया की तरफ। रशिया का मानना क्या था कि अगर तुम यूएसए को नहीं ज्वाइन करते तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मेरी तरफ हो, ठीक है। तो भारत ने कहा भाई नाम इसकी तरफ है, नाम इसकी तरफ है, ठीक है, नाम रशिया को ज्वाइन कर रहे हैं और ना ही हम यूएस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। तो उसके बाद में दो ही जो दुनिया में पावर के सेंटर थे उभर के आए थे, पहला तो यूएसएसआर और दूसरा क्या था, यूएस। भारत ने मना कर दिया, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। तो यहीं से स्टार्ट होता है नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत सारे देशों ने भारत की इस मुहिम को जुड़ा, वो इस मुहिम में जुड़े। तो जो बैंडूंग मूवमेंट थी 1955 में, वो इसके लिए एक आधार का काम करके गई है ना। और बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसको देखा तो उन्होंने क्या किया, 12 दिसंबर को इसको इंटरनेशनल डे न्यूट्रलिटी के रूप में इसको क्या किया है दोस्तों, इसको आपका सेलिब्रेट किया है, ठीक है। स्मृति सेशन करने पड़ते हैं। मैंने वैसे गलती से सेशन इस टाइम लग गया था, एक्चुअली मैं जब ये रात में सेशन लगा रहा था तो आई थिंक कि ये सेशन मैं रात के लगा रहा हूँ, बट ध्यान नहीं रहा, वो गलती से पीएम की जगह एएम हो गया। अब जो चीज़ लग जाती है वो करनी पड़ती है, ठीक है। देखो आपको भी ऐसा लगेगा कि सर पता नहीं क्यों नहीं क्लास ले रहे, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी आपको आपके दिमाग में ऐसी कोई थॉट आए, ठीक है। सो दैट्स वाई ये करना पड़ता है, आप समझ जाएंगे जब जिम्मेदारी होती है ना तो करना, और इसको करेंगे भी, ठीक है। चलिए, अच्छा आप समझिए मेरी बात। तो इसमें ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी अगर बात करूँ कि पूरा यूरोप किसके साइड में है, पूरा यूरोप आपका यूएसए के साइड में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ आपका तो रशिया है, ठीक है। सो ये तो हो नहीं सकता, बाकी दोनों सही है। तो ये तो मैं अंदाज़ा लगाऊँ ना, मुझे पता नहीं हो तो भी मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है, मैं अंदाजे से भी कर सकता हूँ। स्विट्जरलैंड इज renowned for its neutrality, but this should not be confused with the pacifism. The country maintained an army, including obligatory conscriptions for the men, and did so throughout both the World War. In 1983, Switzerland was acknowledged as a neutral state in the Treaty of Paris. तो ये हो गया था आपका, स्विट्जरलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन, बट याद रखना स्विट्जरलैंड आपका इसका कभी भाग नहीं था, वो एक न्यूट्रल स्टेट था, ठीक है, कभी से, बट ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट जो था इसमें 120 जो डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल थे, एंड फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक, ठीक है। द ग्रुप वॉज स्टार्टेड इन बेलगार्ड, यूगोस्लाविया इन 1961, ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज द बैंडूंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो है इज़ अ यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड, यूनाइटेड नेशन की तो रिकॉग्नाइज किया गया है 12 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है। हर साल हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं 12 दिसंबर को एज अ न्यूट्रलिटी डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ में हमने कवर कर ली है। अच्छा, अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानदी रिवर। महानदी नदी के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बताइए। पहला, इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी प्रणाली है। प्रायद्वीप समझते हो ना, भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर लाइज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कह रहा है कि इन्हीं इलाकों के अंदर में इसका कैचमेंट एरिया, मतलब इस नदी का जो पानी वाला एरिया है वो इन इलाकों में आता है। इंडिया टॉलेस्ट डैम इज बिल्ड ऑन द महानदी रिवर। कह रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है, बांध है, वो इसी नदी पर बनाया गया है। सो आप बताओ मुझे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसके अंदर में। सो जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दोगे। मैंने आपके लिए पोल जो है वो जनरेट कर दिया, फटाफट बताओ बच्चों। जल्दी बताएंगे, शाबाश। अच्छा, किसी भी बच्चे को दोस्तों आज पता है ना 31 मार्च है अपनी, ठीक है, एंड टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, है ना। आज के बाद वो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आज ही जाके सब्सक्राइब कर लें यार। मैं ये इसीलिए नहीं बोल रहा, मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जिन्होंने सोच रखा है दिमाग में कि सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बट वो अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद सोच रहे हैं।
तो ऐसा मत सोचो आप अभी कर सकते हो तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है क्या दोस्तों, सुमित 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए सही जवाब है फील आकाश, मनीष, प्रिंस, उसके बाद है सोना मोनी, उसके बाद है शीतल, उसके बाद है वंशिका, ज्योति, उसके बाद है अवनीश, संजू और अपार गोयल। बहुत अच्छे यार। सो देखो पहली बात, पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो लार्जेस्ट रिवर तो है बट किस किस के बाद आती है दोस्तों, ये बताओ जल्दी से। ये गोदावरी सबसे बड़ी है यार, गोदावरी के बाद आती है कृष्णा, और कृष्णा के बाद जो आती है दोस्तों वो तीसरे नंबर पे कौन आती है, महानदी, ठीक है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी है, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये नदी किस किस राज्य से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, ठीक है। ये इन से होकर ये क्या कह रही है, ये आपका बहती है, ठीक है। और इंडियाज टॉलेस्ट डैम इज बिल्ट ओवर द महानदी रिवर। देखो भारत का टॉलेस्ट डैम जो है वो इस पर नहीं बना है, टॉलेस्ट तो जो है वो टिहरी डैम है, तो वो इस पर तो नहीं है, ठीक है। सो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ये सेकंड में यार, ठीक है, छत्तीसगढ़ सही है, मध्य प्रदेश सही है। अरे यार ये मिस टाइप है, ठीक है, ये आप मिस प्रिंट मान लो, इसको उड़ीसा कर लो, ठीक है। और कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी जो इससे बहती होंगी, बट इसको उड़ीसा कर लो यार, ठीक है, इसको उड़ीसा कर लो यार, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं यार, वो उड़ीसा आएगा यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत समझ जाओ आप भी। ओके सो महानदी बेसिन सिस्टम इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। और इसका कैचमेंट एरिया देखो महाराष्ट्र भी है इसमें, ठीक है, मैंने बताया ना। देखो कैचमेंट में क्या है, नदी के साथ साथ वो सही है, ठीक है, ये सही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सही है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं सही बता रहा हूँ। देखो ये कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है आपको, महाराष्ट्र कोई भी नदी होती है ना, मान लो ये नदी जा रही है आपका, है ना, तो नदी की क्या होती है, सहायक नदी होती हैं, ठीक है। अब ये पूरा ही इलाका जो है ना, ये कैचमेंट कहलाता है, ये समझना पड़ेगा। इसमें कीवर्ड जो था वो कैचमेंट था, ठीक है, वो कैचमेंट था। कैचमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर उसकी सहायक नदियाँ भी होती, तो इसकी एक सहायक नदी होगी जो महाराष्ट्र से बहती होगी, तो इसीलिए इसका कैचमेंट एरिया में महाराष्ट्र भी आएगा। अगर मैं कहता ये नदी कहाँ से होकर बहती है तो फिर नहीं आता, बट इसमें कैचमेंट में क्योंकि महाराष्ट्र से भी इसकी सहायक नदी है, दैट्स वाई इसमें महाराष्ट्र भी आपका इंक्लूड होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो जब कैचमेंट की बात होती है, कैचमेंट का मतलब क्या है, उसकी सहायक नदी वाला इलाका भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके सो मैंने बता दिया आपका, ठीक है। हीराकुंड डैम इस पे बना हुआ है महानदी के ऊपर, बट सबसे जो टॉलेस्ट डैम है वो टिहरी डैम है इंडिया का, एक मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट बैंक है जो भगीरथ नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों, आपका टिहरी, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड। अभी इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड आजकल बहुत न्यूज़ में है, बहुत चर्चा में है। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। पहला क्या है, इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। कह रहा भारत का यूएस के साथ में ट्रेड सरप्लस है, मतलब भारत जितना बेचता है उससे कम खरीदता है। दूसरा कह रहा है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सर्विस इम्पोर्टर ऑफ द यूएसए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सर्विस इंपोर्टर ऑफ द यूएसए। भारत यूएसए से सबसे ज़्यादा सेवाएं हम आयात करते हैं, मतलब सर्विसेज हम तो सर्विसेज बेचते हैं, उल्टा हम कहाँ से आयात करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इंडिया इज़ नॉट बेनिफिशियरी ऑफ द ड्यूटी फ्री बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। कह रहा है कि भारत जीएसपी के अंडर में नहीं आता, भारत को जीएसपी के अंदर जो ड्यूटी फ्री एक्सेस होती है वो नहीं मिलती। पहले चलो मैं बताऊँगा नहीं इसको, चलो फटाफट आप इसका जवाब दो जल्दी से दोस्तों। इसका सही स्टेटमेंट का इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है, आप मुझे जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ यार, बताइए फटाफट। युगल कुमार यार आज पता है मतलब आंखों पे जोर पड़ रहा है, तो अभी की आपकी बात का रिप्लाई मैं देख नहीं पाऊंगा, चश्मा पड़ा है उधर ही पड़ा है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चे मेरे से पूछ भी रहे हैं, मेल भी आया मेरे पास, आपकी करंट अफेयर की क्लास का पूछ रहे हैं कब से स्टार्ट हो जाएगी। देखो वैसे करंट अफेयर मैं कल से स्टार्ट भी कर दूंगा, मैं आज से ही कर दूंगा।
जितना करंट अफेयर आपका छूटा हुआ है पीछे का, ठीक है, तो वो मैं सारा करा दूंगा, ठीक है। जैसे आज करा दूंगा तो आज 12 बजे के बाद में मैं एक ऐसा सेशन ले लूँगा जिसमें मैं तीनों दिन के कवर करा दूंगा, ठीक है। सो आप चिंता मत करो, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं यार, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। बट मेरे शरीर का भी यार एक मतलब एक वो है, ठीक है, कुछ एरियाज़ में वो काम कुछ नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। इंडिया जो है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ में, इसमें कोई ढिलाई नहीं है, ठीक है। भारत जो है यूएसए को बेचता ज़्यादा है, उससे खरीदता कम है, ठीक है, इसीलिए भारत का सरप्लस है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सर्विस इंपोर्टर कैसे हो गया भाई? भारत तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज चिपकाता है, तो हम नहीं है। तीसरा है इंडिया, हाँ जीएसपी का भाग नहीं है, पहले था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया, कहता है कि भारत तो डेवलपिंग है नहीं। जीएसपी का सिस्टम किसके लिए रखा गया है दोस्तों? डेवलपिंग के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बोला भारत जो है वो डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए इंडिया इसके लायक नहीं है, तो उसने भारत को हटा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन एक क्या हो गया दोस्तों आपका सही है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेना, वैसे मैंने बता दिया आपको, पूरी की पूरी वही बात है इसके अंदर। जीएसपी के अंदर क्या होते हैं, कुछ 4800 प्रोडक्ट होते हैं, जो अगर इन एक लिस्ट होती है जीएसपी के अंदर में कुछ देशों की, 129 डेजिग्नेटेड बेनिफिशरीज हैं, तो अगर उन देशों से वो सामान आता है या 4800 में से कोई सा सामान आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ड्यूटी फ्री। यूएस का इनिशिएटिव है टुवर्ड्स दीज डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो डेवलप हो पाए। जून 2019 के अंदर में भारत को इससे हटाया गया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। कह रहा है फूड ग्रेन अंडर द एनएफएसए आर अवेलेबल टू द बेनिफिशियरी फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है कि इसमें खाली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। एनएफएसए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया गया था। ये कह रहा है कि इसके तहत आपको बेनिफिशरीज जो होता है उसको आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या दिया जाएगा, आपको उसको अनाज दिया जाएगा। NFSA caters to the food demands of the families under below poverty line। कह रहा है कि जो BPL के नीचे है ना, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों की खाद्य मांगों की ये पूर्ति करता है, ठीक है, जो सिर्फ BPL से नीचे है। अब इसमें मुझे आप स्टेटमेंट सही कौन सी है वो बताओ आप, ठीक है। यार इसमें अभी पोल का साइन नहीं आ रहा, अच्छा मैंने पिछला दिखाया नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। सो लास्ट में अभी हमारे पास टॉप चल रहे हैं मनीष, उसके बाद है प्रिंस, उसके बाद है सोना मोनी, शीतल, फीलाकाश, ज्योति, उसके बाद है अवनीश, संजू, स्वागत और सुनीत, ये हमारे पास टॉप में चल रहे हैं। शाबाश सुनीत बराल, बहुत बढ़िया यार। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा आपको वो मुझे बताना है दोस्तों, जल्दी से बताओगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाफट बताओ मुझे जल्दी से। दिस इज अबाउट द फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कई बार आप इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हो, मेनी ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों था ये भी आप पढ़ चुके थे, मैंने आपको खुद से कवर कराया था, ठीक है। मौर्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोगों का साथ है बहुत है, ठीक है, देख लेंगे सब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सो प्रिंस, मनीष, फील, आकाश, अविनीश, ज्योति, संजू, सोना मोनी, उसके बाद स्वागत, जमीला और शीतल, बहुत बढ़िया यार। इसमें सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है डी। अभी मैंने बताया था, देखो नीति आयोग ने एक रिसर्च पेपर रिलीज़ किया है और उसमें वो क्या कर रही है, उसमें कह रहे हैं कि जो रूरल और अर्बन कवरेज है, ठीक है, रूरल और अर्बन कवरेज है उसको क्या कर दिया जाए, रूरल और अर्बन कवरेज जो है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, है ना। अभी हम 75% रूरल एरिया को और आपका कितना है 75:60 है ना, तो उसको कह रहे हैं वो घटा दिया जाए, इसको 60:50 कर दिया जाए। तो उसके चक्कर में पूछा गया था। एनएफएसए के अंदर में भैया फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, 2 या 3 रुपये 1 रुपये सब्सिडाइज पे मिलता है, ठीक है, सस्ते में मिलता है। और ये जो है आपका ये सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए नहीं है, सबके लिए एक एलिजिबिलिटी रखी गई है, उसमें जितने भी लोग हैं उनको सबको दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेना गाइस, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अभी देखो विद रेफरेंस टू द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, है ना। इट प्रोवाइड अ फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू द आउट द कंट्री, है ना। और ये कह रहा है कि इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। कह रहा है कि इसके अंदर में क्या किया जाता है दोस्तों, इसके अंदर में दोस्तों आपका क्या दिया जाता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री, उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले इसके बारे में हमने किया था दोस्तों,
कोई भी बच्चा है जो अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहता है दोस्तों, सो टुडे इज़ द लास्ट डेट 31 जुलाई। आज आखिरी डेट है दोस्तों, 31 मार्च आज आखिरी डेट है। अगर आज आप करते हो तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप जाके आज ही अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोड आपको याद रहेगा, मेरा कोड क्या है, सुमित10, ठीक है। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित10। तो इसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, और मेल कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रिंस, सनामोनी, उसके बाद है मनीष, उसके बाद फीलाकाश, अवनीश, ज्योति, संजू, स्वागता, चमीला और शीतल कौर। बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि सही स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों। ए फंडिंग प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन को, ये बात भी सही है। एंड इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये बात भी सही है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट। सो इसमें सही जवाब क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेंगे आप, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द सैटेलाइट ऑफ PSLV C51, ठीक है। सो कह रहा है कि अमेजोनियन 1 हैज़ बीन प्लेस्ड इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये कह रहा है कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया अमेजोनियन 1। यूनिटी सैटेलाइट हैज़ बीन डिप्लॉयड टू प्रोवाइड रेडियो रिले सर्विसेज। और SDSat इज़ अ नैनो सैटेलाइट। SDSat एक नैनो सैटेलाइट है। अब इसमें से तीनों में से मुझे बता दो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार कराया और मल्टीपल टाइम मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। आप बताइए सही जवाब कौन सा है, याद है ना। अरे जो बच्चा मेरे साथ 10 बजे रोज टेस्ट करता है ना, उसको ये आसान होगा, उसको पता है इसके बारे में। प्रद्योत कुमार, आपका क्वेश्चन बॉक्स में पूछ दो यार मेरे से एक बार, ठीक है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। क्वेश्चन बॉक्स में पूछो यार, ऐसे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार। चलिए, सो प्रिंस, उसके बाद है सोनामोनी, उसके बाद है मनीष, सॉरी, फील आकाश, ज्योति, उसके बाद है संजू, चमीला, अवनीश, मिथोश्री, अपार गोयल। ओके, सो अमेजोनियन 1 ठीक है, बट ये जियो सिंक्रोनस ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी गई है। और इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, हम देखना चाहते हैं अमेजोन के अंदर कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये एक नैनो सैटेलाइट है, ठीक है, सतीश धवन सैटेलाइट इसको नाम दिया गया। और यूनिटी सैटेलाइट जो है ये आपका रेडियो रिले सर्विसेज के लिए है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है बस, क्योंकि यहाँ जियो की जगह सन सिंक्रोनस होना चाहिए था, बाकी सब सही है। तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था आपको थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। सो अमेजोनियन 1 जो है ये आपकी ब्राज़ील से थी, ठीक है, और इसको रख दिया गया है दोस्तों। देखो यहाँ पर ध्यान दो, सन सिंक्रोनस, बाकी सब सही है। ये मैं कई बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप एक बार देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, ये भी हुआ है, इस पर हमने स्पेशल इवेंट भी कराया है, बस आपको बता देना है। सो इट इज़ एन एनुअल मल्टीलेटरल वॉरफेयर एक्सरसाइज ऑफ UAE, कह रहा है UAE की एक एनुअल मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत पहली बार इस एक्सरसाइज के अंदर में भाग ले रहा है। इसके ऊपर दोस्तों स्पेशल इवेंट भी किया गया था प्रवीण सर के द्वारा, मतलब सारी चीज़ें हुई थी। तो आप बस मुझे इसमें सही स्टेटमेंट बताइए, कौन सा सही स्टेटमेंट है इसके अंदर में। नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ मुझे इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। अच्छा, दूसरा अभी हम स्टार्ट कर देंगे 5 मिनट में, हमारा दूसरा टेस्ट भी है ना। सो विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट इन ओनली 5 मिनट्स, ठीक है, जल्दी से हम शुरू कर देंगे उसको 5 मिनट में यार। बहुत बढ़िया, ये हमारे टॉपर हैं प्रिंस, उसके बाद है सनामोनी, मनीष, ज्योति, संजू, चमीला, अमीश, फील आकाश, मिथोश्री और अपार गोयल। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन टू ऑल। प्रिंस और आपका सोनामोनी के 10 के 10 सही हैं, बहुत बढ़िया, शानदार यार, क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है। बाकी चलिए, सबका काफ़ी अच्छा था। एक बार इसको आपका डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना दोस्तों। एंड ये कोर्स आ रहा है अपना 25 तारीख से। मैं चाहूँगा आप सभी बच्चे ज्वाइन करें, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो सुमित10 कोड कर लगा के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा कोड आपको सुमित10 ही रखना है, ठीक है। कोड क्या रखना है, सुमित10, चाहे प्लस करो चाहे इकॉनिक, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं
और इट्स बेटर कि आप एक एजुकेटर का कोड लगाएं, तो डोंट यूज़ द कोड कि आपको जो फ़ोन करके बताए जाते हैं वो कोड यूज़ मत करो यार, यूज़ योर एजुकेटर कोड। मेरा कोड क्या है, सुमित10। सो उम्मीद करता हूँ आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लो एंड यूज़ माई कोड सुमित10। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अभी दूसरी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाय बाय।